नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऊना बच्ची के मर्डर मामले में होगी दोषी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही। घटना निंदनीय बोले मुख्यमंत्री। जो हाटी का काम नहीं करेगा उसे दंड देगी माता। मां भंग्यानी की सरकार को चेतावनी। राज्यपाल ने माता सृष्टि आश्रम के कार्य के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। नाहन में बहुमंजिला पार्किंग बनकर फिर तैयार। बिंदल 14 अप्रैल को करेंगे उद्घाटन। बढ़ती महंगाई से आम लोगों का जीना हुआ दुभर। मोदी चुनाव जीतने के बाद जनता का बनाते हैं मूर्ख। ऊना जिले में हुई बच्ची के साथ दर्दनाक हत्या के दोषी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी ताकि इस तरह का अपराध करने से पहले दोषी 100 बार सोचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि घटना बहुत दर्दनाक है और मामले को लेकर डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द घटना की पूरी जांच करें। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। आगामी छानबीन की जा रही है। लोग इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि वो सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखें, लेकिन जहां तक दोषी की बात है, दोषी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ करके काम करेगी ताकि ये एक उदाहरण हो जाए आने वाले समय में। हक नहीं तो वोट नहीं नारा बुलंद करने के बाद सिरमौर का हाटी कबीला अब देवी देवताओं की शरण में पहुंच गया है। नेताओं के आश्वासनों से ज्यादा लोगों को देवी भंग्याणी पर भरोसा है। हरिपुर धार में हाटी समुदाय के लोगों को देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गौर ने कहा कि जो हाटी का काम नहीं करेगा उसे माता का दंड मिलेगा। अन्यथा मैं आज उसे आप ही देती हूँ। देखो तो माता, हमको आपके भाई का तो आशीर्वाद पहले मिल चुका है, श्रीगुल महाराज का। हाँ। अब आपका आशीर्वाद चाहिए माता। देखो जैसा श्रीगुल देवता ने आशीर्वाद दे दिया ऐसे मैंने भी दे दिया। जय माता। पूरा जो मेरा हाटी क्षेत्र ही है, मेरा जो भक्त है सबके लिए मेरा आशीर्वाद है। जय माता दी। जो मेरे इन भक्तों का प्रिय कार्य नहीं करेगा हाँ। उसके ऊपर मेरा प्रकोप है, उसको दंड देने वाली मैं। नाहन के मुख्य बस अड्डा में बहुमंजिला पार्किंग बनकर तैयार हो गई है। आगामी 14 अप्रैल को इस बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण विधायक डॉक्टर राजू बिंदल के द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर बिंदल ने इस दौरान कहा कि नाहन शहर के इतिहास में पहली मर्तबा बहुमंजिला पार्किंग तैयार की गई है, जो जयराम सरकार की देन है। की पार्किंग अपितु अनेक स्थानों के ऊपर पार्किंग का निर्माण किया जा चुका है, जिनका लोकार्पण भी किया है। नगर पालिका पक्का टैंक के ऊपर दोबारा से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है और अनेक स्थानों पर पार्किंग निर्माण करते हुए जो कंजेशन है उसको कम करने की दिशा में हम आगे बढ़े। 14 तारीख को संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विषय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। देश में बढ़ती महंगाई ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान पर है। मोदी सरकार चुनाव को जीतने के बाद राहत देने की बजाय जनता को मूर्ख बनाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश चौहान ने इस दौरान कहा कि महंगाई गंभीर समस्या है। सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। दवाइयों की कीमतें बढ़ गई है तो वहीं गरीब जनता परेशान है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इस तरह देश की और प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत मिलने वाली, तो मुझे लगता है उन्होंने इस बात को पूरी तरह से टाल दिया। उसका कारण था कि उनके पास उसके लिए कोई योजना नहीं।
इस सरकार के पास महंगाई को, लोगों को राहत दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं है, कोई योजना नहीं। मोदी जी की सरकार का मॉडल केवल मात्र कि वोट लो और लोगों को मूर्ख बनाओ। 5 महीने तक डीजल, पेट्रोल और गैस के प्राइसेस नहीं बढ़े जब तक 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे। जैसे ही वो चुनाव खत्म हो गए, दोबारा से महंगाई। पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 9 में 10 वर्षीय बच्चा घर की छत के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। आनन-फानन में सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अब बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। परिवारजनों का यह कहना है कि उनका बेटा 10 वर्षीय हानि करंट से झुलस गया, जिसमें सिर पर चोट लगने की वजह से टांके भी लगाए गए हैं। उनका कहना है कि कई दफा विद्युत बोर्ड दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं, बावजूद हल नहीं हुआ है। अधिशासी अभियंता अजय चौधरी ने दूसरी तरफ कहा कि जल्द जेई को भेजकर तारों को पीछे करवाया जाएगा। हमारा बच्चा मुश्किल से बचा, क्या था आगे भी कत्ल को ठीक होगा, बहुत जख्म है उसके। देश की राजनीति में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए युवा कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल भाग 2 की हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की है। राष्ट्रीय प्रवक्ता इफ्तिखार अहमद ने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी की सोच है कि जिन युवाओं का राजनीति में कोई सपोर्ट नहीं है, उन्हें मंच प्रदान किया जाए। यंग इंडिया बोल कार्यक्रम 3 स्टेज में होगा। अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद जैसे शिमला में अगर 200 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया तो यहाँ शिमला कार्यालय में एक प्रतियोगिता हर जिले लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाएगी और उसमें 5 प्रवक्ताओं का चयन होगा, जिसमें 3 ओपन कैटेगरी, 1 महिला और 1 ST/SC। और उसके बाद उन 5 को पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने 5 चुने जाएंगे, उनको हम प्रदेश लेवल पर यहाँ प्रदेश लेवल की प्रतियोगिता होगी। उसमें सोलन के अश्विनी खंड स्थित गण की सैर में माधव सृष्टि परिसर में 6 करोड़ की लागत से बनने वाले माधव योग आश्रम की आधारशिला राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रखी। वहीं माधव योग आश्रम के लिए राज्यपाल ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। विषयों को अगर उजागर करना है, सामने लाना है, तो ऐसी संस्थाएं जो काम करते हैं उन सबको हम सबका सहयोग करना जरूरी है। मुझे लगता है मुझे आज यहाँ आने का प्रसन्नता इस बात की हुई कि हमारे सदियों वर्षों से अपना जो एक विषय था विख्यात चित्रकार स्वर्गीय सनत चटर्जी की बनाई गई पेंटिंग को शिमला के गेयटी थिएटर में प्रदर्शित किया गया है। भाषा और संस्कृति विभाग के द्वारा गेयटी ड्रामेटिक सोसाइटी के सौजन्य से स्वर्गीय चित्रकार के दुर्लभ चित्रों की पहली दफा आम जनता के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। राम नाम शीर्षक से प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राम सुभग ने किया। हो भाषा संस्कृति विभाग की, ताकि इसको हम देश के विभिन्न शहरों में भी प्रदर्शित कर सकें, तो प्लीज़ वी विल बेयर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग सम गैलरीज इफ एट ऑल देयर आर सम चार्जेस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, यही एक बात रहनी चाहिए। और अगर आप इनके और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज़।